नमस्कार, अमर उजाला.com पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और यूपी के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। यूपी सरकार ने प्रदेश में अहम बदलाव किया है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत निर्देश दिए हैं कि एफआईआर, गिरफ्तारी, मेमो आदि में जाति का उल्लेख हटाया जाए। साथ ही माता पिता के नाम जोड़े जाएं। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड से जातीय संकेत और नारे हटाए जाएंगे। वहीं अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। सोमवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक सीएम योगी खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया, हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी और संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाएगा। तीसरी खबर की बात करें तो बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग को लेकर भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सोमवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। अब रुख करते हैं चौथी खबर का। श्री कृष्ण की लीला स्थली की रज का हर कोई दीवाना है। यहां एक ओर आनंद बरसता है तो दूसरी ओर आध्यात्म की बयार बहती है। हर कोई यहां कुछ पल रुकना चाहता है। बांके बिहारी की झलक पाने को हर कोई आतुर है। ऐसे में देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भी इस इच्छा से अछूती नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चौथी राष्ट्रपति हैं जो श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगी। 25 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा प्रस्तावित है। वे श्री बांके बिहारी के दर्शन करेंगी। वहीं निधिवन और सुदामा कुटी आश्रम भी जाएंगी। राष्ट्रपति यहां भजन स्थली का लोकार्पण करेंगी। श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने वाली वे देश की चौथी राष्ट्रपति होंगी। इससे पूर्व 1957 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बांके बिहारी के दर्शन किए थे। 2014 में प्रणब मुखर्जी ने श्री बांके बिहारी के दर्शन किए थे। अब रुख करते हैं पांचवी खबर का। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों की आत्म शांति के लिए केशव धाम में चल रही श्रीमद् भागवत में रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने व्यास पीठ का पूजन करने के बाद कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, अब मथुरा में श्री बांके बिहारी की बारी है। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में वो पहुंची थी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाएं नई पहचान बना रही हैं। छात्राओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने युवाओं से कहा कि शिक्षा का उपयोग केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा में करें। उन्होंने 583 छात्र छात्राओं को उपाधियां और 22 मेधावियों को पदक वितरित किए। रुख करते हैं सातवीं खबर का। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक खाते से बिना किसी लिंक और ओटीपी के ही 3 लाख रुपए निकाल लिए गए। अब बात करते हैं अगली खबर की। कानपुर में प्रेम संबंध में जान गंवाने वाली आकांक्षा ने जिस सूटकेस पर बैठकर रील बनाई थी, उसी सूटकेस में उसका शव भरकर प्रेमी सूरज ने यमुना में फेंक दिया। फिलहाल सूरज जेल में है और पुलिस आकांक्षा का शव तलाशने के लिए यमुना नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। नवीं खबर की बात करें तो बहराइच में आधी रात बदमाशों का सामना पुलिस से हो गया। इस दौरान शुरू हुई फायरिंग के जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। इनका गैंग क्षेत्र में चोरी करने निकला था। इससे पहले ही बदमाश पकड़ लिए गए। साथियों की तलाश जारी है। अगली खबर है जीएसटी से जुड़ी हुई। जीएसटी 2.0 की शुरुआत सोमवार यानी कि नवरात्रि से हो रही है। जीएसटी की नई दरें लागू होने का सीधा लाभ आम आदमी को मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतलें और बेडशीट सस्ती हो जाएंगी। कार और बाइकों पर कंपनियों ने छूट जारी कर दी है। बाइकों के अलग अलग मॉडलों पर कंपनियों ने 7 से 13,000 और देसी विदेशी कारों में 45,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की कमी कर दी गई है। बेडशीट, पर्दे, कंबल आदि पर जीएसटी की दरें अब 5% हो गई हैं।
1000 रुपए मूल्य से ज्यादा वाले उत्पाद इसके दायरे में आ गए हैं। हालांकि एफएमसीजी कंपनियों ने नए रेट नहीं जारी किए हैं। कंपनियां वजन बढ़ाने की तैयारी में हैं। महंगाई कम होने का लाभ बाजारों को मिलेगा। तो ये थी वो तमाम बड़ी खबरें जो हमने आज के बुलेटिन में आपको बताई हैं। आप बने रहिए amarujala.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।